गलियों में हम फिर भगवा लहराएंगे, बावड़ी की गलियों में हम फिर भगवा लहराएंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम फिर से कमल खिलाएंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम फिर से कमल खिलाएंगे। मोदी जी भी आए थे और मोदी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आए थे और मोदी जी भी आएंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम फिर से कमल खिलाएंगे। तिवारी जी आए थे, तिवारी जी भी आएंगे, मोदी जी। आप लोग गा रहे हैं क्या? तो आप लोग गाइए ना। मोदी जी भी आए थे, मोदी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आए थे, मोदी जी भी आएंगे। भैया उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा में 16 मई को एक भव्य कार्यक्रम महिला मोर्चा उत्तर पूर्वी दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी, उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी और साथ ही साथ जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्वेता कौशिक मौजूद है। उनके साथ यहाँ के भजनपुरा मंडल अध्यक्ष भाई भुवनेश सिंगल भी और ठाकुर विनोद जायज भी यहाँ मौजूद रहे, जिनकी संख्या देख के यहाँ आए सांसद मनोज तिवारी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही दंग रह गए। सांसद धर्मपत्नी सुरभि तिवारी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया और यहाँ की आयोजक लता शर्मा और उनकी परिवार और उनकी सभी टीम ने सांसद की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी और सांसद मनोज तिवारी का भव्य स्वागत किया। यहाँ हर महिला ने सांसद मनोज तिवारी का स्वागत के साथ साथ समर्थन का भी आश्वासन दिया। अपने आप में इस घोंडा विधानसभा में यह बहुत बड़ा आयोजन था। महिला मोर्चा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सेना के रूप में काम कर रहा है, जो उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में प्रचार मंत्री जिला लता शर्मा, उन्होंने भी एक छोटा सा योगदान इस क्षेत्र में दिया। यहाँ आए सांसद मनोज तिवारी ने उनकी तारीफ की और साथ ही साथ सभी महिला मोर्चा की टीम का, अध्यक्ष का और जिलाध्यक्ष पूनम चौहान और सभी लोगों का धन्यवाद किया। आप खुद देखिए किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। और यहाँ पे सभी महिलाओं ने जब सांसद मनोज तिवारी आ रहे थे तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और साथ ही साथ उनको पुष्पमाला भेंट करके उनका स्वागत किया। यहाँ पे सांसद जी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने लोगों से मनोज तिवारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोटिंग की अपील की और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारे लिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं क्या चल रही हैं और किस तरीके से उन्होंने अब तक कार्य किए हैं। महिलाओं ने भी ध्यान से सुना और बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाओं की मौजूदगी रही। आप तस्वीरों में देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी और उन्हें अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई। यह देखने वाली बात थी कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का एकत्र होना महिला मोर्चा की ताकत को दिखाता है कि महिला मोर्चा किस तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहा है। यह सामने वाली पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है कि अगर इसी तरीके से सहयोग और सपोर्ट महिलाओं का मिलता रहा तो यहाँ से विपक्षी प्रत्याशी को मुसीबत होने वाली है। लोगों ने सांसद मनोज तिवारी की धर्मपत्नी का यहाँ पे स्वागत के साथ साथ उनसे अपील भी की कि आप बहुत अच्छा भाषण भी देते हैं और गाते भी हैं, तो कृपया करके कुछ ऐसा सुनाएं जो सोशल हो और सभी को एक उसमें मैसेज भी जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ से एक गीत भी गाया और सांसद मनोज तिवारी ने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने सबका धन्यवाद किया और इसके बाद उन्होंने लोगों से अपने दिल की बात कही और इस एरिया में जो कार्य करने हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उससे वो कितना अवगत हैं और किस तरीके से कार्य करने हैं, वो सभी उन्होंने बारी बारी गिनवाए। आपको पहले याद होगा ये पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा पुस्ता। अब आज जब आप उसमें चाहे ऑटो रिक्शा में जाते होंगे, चाहे आप अपनी घर में गाड़ी होगी उसमें जाते होंगे, तो
तो ये सड़क अभी तो बन रही है, अभी ये चालू नहीं हुई है। अभी इसके किनारे किनारे के नाले बना रहे हैं और इस सड़क से अब आप अक्षरधाम होते हुए मेरठ तक जिसको जाना हो वो यहाँ से मुश्किल से 40 मिनट में मेरठ पहुंच सकता है। कि इस चुनाव में देश का बहुत बड़ा भविष्य छुपा हुआ है। और हम आपसे वादा करते हैं कि काम के थे, काम के हैं, आगे भी काम के तो विश्वास हो गया है कि यार हम लोगों ने गलती कर दी कुछ, क्योंकि झाड़ू वाला किसको गाली देता हुआ आया था? हाथ वाले को, कांग्रेस को, और आज कांग्रेस से मिल गया। तो ये आज नहीं, ये बहुत पहले से इनकी सेटिंग थी। कांग्रेस जब देखने लगे बहुत बदनाम हो गए तो उन्होंने ही एक पार्टी खड़ी कर दी और कई बहुत अच्छे लोग भी आम आदमी पार्टी में चले गए, वो सब छोड़ के आ रहे हैं। तो अब मेरी आज आप सबसे प्रार्थना है, ये तो देश का चुनाव है, ताकि इन नालों के ऊपर भी कहीं बैठने की छोटे ऐसी जगह बना सके जहाँ से लोग उस पर बैठ सके। घर की महिलाएं, माता, देखो ना यहाँ हमको जगह तो यहाँ से वहाँ बहुत है, तो हम इसका काम अब करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस आप लोगों से ही प्रार्थना करूंगा, देखो आप तो काम पूछ रहे हो और आपको पूछना भी चाहिए, लेकिन हमारे सामने जो चुनाव लड़ने आए वो काम नहीं पूछते। वो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। अभी जो पार्टी हमारे सामने चुनाव लड़ रही है वो कह रही है अगर कांग्रेस सत्ता में आई, सरकार में, अगर, जिसकी संभावना है नहीं, हमारी बहनें होने नहीं देंगे वो, लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस के लोग, और आम आदमी पार्टी भी उसके साथ शामिल हो गई है। आम पार्टी क्या शामिल है? अरविंद केजरीवाल शामिल है, पार्टी का कोई आदमी साथ है नहीं। आज तो यहाँ जो बहनें हैं, इन बहनों को हमने नरेंद्र मोदी जी का स्टार प्रचारक बनाया है। इनको हमने कुछ बातें बताई जिस पे कंफ्यूजन ना हो। ये देश का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है, ये विधायक और पार्षद का चुनाव नहीं है। इसलिए कमल का बटन दबाना है, मोदी जी को जिताना है और अगली बार फिर से ये गोंडा के लोग भी कमल के साथ रहेंगे और पूरी दिल्ली मिलके जो दूसरी चाबी है, पानी की, नाली की, खड़ंजे की, बुजुर्गों के पेंशन की, ये दिल्ली के स्पोर्ट्स की, वो सब चाबी जो है हम लोग सीवर की, वो भी बीजेपी को थमाएंगे। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम अगले 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याओं को दूर करके दिल्ली को दुनिया की बेस्ट राजधानी बनाएंगे, गलियों को चमकाएंगे, बुजुर्गों को सुख देंगे। आपकी लोकसभा में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, क्या कुछ? हाँ, मैं बहुत ही आभारी हूँ मोदी जी का। उन्होंने समय दिया है और मैं सबसे अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से बोलूँगा कि मोदी जी आ रहे हैं, आप इतनी संख्या में आइए कि हम उस समय मंच से जो भी मांग लें वो हमें मिल जाए। वैसे तो मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगले 5 साल की जो योजना बन रही है, मैं चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आइए। हम उस दिन कम से कम इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ की एक योजना वहां रखने वाले हैं और उसकी अनुमति 20 सेकेंड में होगी अगर इस क्षेत्र के मैक्सिमम लोग आके नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। जी, बहुत बढ़िया और भव्य कार्यक्रम। आज महिला मोर्चा प्रचार मंत्री लता जी इसकी संयोजिका रही और पूरी महिला मोर्चा टीम यहाँ उपस्थित रही। आप लोग देख रहे थे कि बहनों का भाजपा मुख्य धारा से जुड़ाव और भाजपा की रणनीतियों से उनके ऊपर प्रभाव दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आज पूरी दिल्ली और खासकर मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की निवासी हूँ, यहाँ की महिला मोर्चा अध्यक्षा हूँ और यहीं के बारे में कहूँगी कि यहाँ की बहनों का जो समर्थन है
हमारे भाई मनोज तिवारी जी के लिए इतना अधिक है। वो चाहती हैं कि इस क्षेत्र का विकास, उन्होंने देखा है कि पिछले 10 सालों में हुआ है। इस क्षेत्र की पहली गतिविधियां देख लीजिए, क्षेत्र की उन्नति देख लीजिए। तो हमारे यहाँ कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, आज हमारे पास 3 केंद्रीय विद्यालय, एलिवेटेड रोड है और यहाँ से देहरादून के लिए सीधा रोड निकल रहा है। हमारे पास सिविक सेंटर आ गया है और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ सांसद जी के माध्यम से यहाँ दी गई है। साथ ही साथ अब आगे आने वाले कार्यकाल के लिए भी उन्होंने कुछ प्रमुख वादे कर दिए गए हैं, तो वो सभी भी पूरे होंगे। और हमारी भाजपा सरकार के रहते हुए जो महिलाओं की सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है, महिलाओं के लिए समाज में जो प्रतिष्ठा और सम्मान को एक दर्जा मिला है, वो सिर्फ भाजपा कार्यकाल में मिला है, सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में मिला है। प्रत्याशी मनोज तिवारी जी की लोकसभा में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। महिलाएं किस तरीके से? देखिए, एक तो खुद में सोना और सोने पे सुहागा, ऐसी बात तो भव्यता अपने आप में है। और ये पुकार है एक मुख्य धारा से धारा को मिलने की। ये बहनों की आत्मशक्ति और प्रण शक्ति, संकल्प शक्ति है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी, और पहली बार ही कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया, पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली क्षेत्र में, वो भी उत्तर पूर्वी लोकसभा में आ रहे हैं। हम हार्दिक दिल से बहनों के माध्यम से सभी बहनों के साथ उनका तहे दिल से स्वागत है, आभार है और धन्यवाद।